9 साल बाद नेशनल शूटर तारा सहदेव को इंसाफ। रकीबुल ने रंजीत बनकर रचाई थी शादी, पति सहित 3 को सजा। बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा सहदेव प्रताड़ना से जुड़े 9 साल पुराने यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन समेत अन्य जुर्म में दोषी करार झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल, रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन आजीवन कारावास एवं उनकी मां कौशल रानी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को सुनाई है। तीनों अभियुक्तों पर अदालत ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने की जेल काटनी होगी। 6 साल का बच्चा हुआ HIV पॉजिटिव, डॉक्टरों की गलती का शिकार हुआ मासूम। हजारीबाग में 6 साल के एक बच्चे को HIV पॉजिटिव पाया गया है। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि बच्चे को HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया है। गुस्साए परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसकी शिकायत की है। इससे मामले की जांच होना तय माना जा रहा है। बच्चे को संक्रमित रक्त चढ़ाने का आरोप शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज पर लगा है। दरअसल बच्चा विशुनगढ़ के रहने वाले एक दंपति का है। वो जन्म से ही थैलेसीमिया से ग्रस्त है, इस वजह से उसे प्रतिमाह खून चढ़ाना पड़ता है। परिजनों ने बताया कि वे चिकित्सकों की सलाह पर प्रत्येक 3 माह पर बच्चे की HIV भी जांच कराते रहे हैं। इस क्रम में पिछले 29 मई को बच्चे की जांच उन्होंने कराई थी। उस वक्त बच्चे की रिपोर्ट HIV नेगेटिव आई थी, लेकिन 3 अक्टूबर को जब बच्चे का टेस्ट हुआ तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव से बदलकर पॉजिटिव हो गई। झारखंड में ज्योति मौर्य जैसा केस, 2.5 लाख कर्ज लेकर पति ने कराया कोर्स, नौकरी लगते ही प्रेमी संग फरार। झारखंड के गोड्डा जिले में यूपी की SDM ज्योति मौर्य जैसा केस सामने आया है। यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने वाले युवक ने 2.5 लाख रुपए कर्ज लेकर अपनी पत्नी का ANM कोर्स में एडमिशन करवाया। नर्सिंग कोर्स पूरा होने के बाद पत्नी की जैसे ही नौकरी लगी वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित युवक टिंकू यादव ने गोड्डा नगर थाने में पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। झारखंड में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई। झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति विज्ञापन पर लगी रोक हटा ली है। गुरुवार को कोर्ट ने संशोधित आदेश पारित कर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने संशोधित फैसलों में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को याचिका दाखिल करने वाले प्रार्थियों के लिए 100 सीटें रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली बहादुर महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगाई थी। गौरतलब है कि इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट से सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया था। 2030 तक मलेरिया मुक्त होगा भारत, रणनीति बनाने रांची में जुटे 10 राज्यों के विशेषज्ञ। वर्ष 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। मलेरिया उन्मूलन के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से 10 राज्यों के विशेषज्ञ राजधानी रांची में इकट्ठा हुए हैं। इसमें झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा के प्रतिनिधि शामिल हैं। रांची के होटल में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में मलेरिया उन्मूलन के उपायों पर चर्चा होगी। 4,000 घूस लेते धराए नगर निगम के सिटी मैनेजर, सर्वेयर भी एसीबी की हिरासत में। एसीबी की टीम लगातार राज्य में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को एसीबी का डंडा पलामू के मेदिनी नगर निगम कार्यालय में सिटी मैनेजर अनिल उरांव और सर्वेयर राकेश कुमार को रंगे हाथों 4,000 घूस लेते गिरफ्तार किया। दरअसल सिटी मैनेजर और सर्वेयर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में तीसरी किस्त के भुगतान के एवज में 4,000 रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर अपने कार्यालय ले गई है, जहां दोनों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। शर्मसार हुई रांची, धुरवा डैम घूमने गई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। राजधानी रांची में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रांची के हटिया डैम यानी धुरवा डैम में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। दरअसल बुधवार को धुरवा की एक नाबालिग डैम घूमने गई थी। इस दौरान एक अनजान शख्स उस लड़की के पास पहुंचा और उससे बात करने लगा। आरोप है कि वह नाबालिग को परेशान करने लगा। कुछ देर में उसके 3 और दोस्त आए और उसे डैम के सुनसान जगह पर ले गया। सभी ने बारी बारी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के साथ दरिंदगी करने के बाद सभी भाग गए। वारदात के बाद नाबालिग किसी तरह अपने घर पहुंची। उसने घर वालों को घटना की जानकारी दी। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुरुवार की सुबह उन 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि तीनों आरोपी धुरवा के ही निवासी हैं। संजय सिंह ही क्यों, निशाना तो मुझ पर भी है, ईडी की कार्रवाई पर बोले हेमंत सोरेन। कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संजय सिंह ही क्यों, निशाना तो मुझ पर भी है, विपक्ष के साथी तो कहते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई और लोग भी लाइन में हैं। केंद्र एजेंसियों का सहयोग
खास राजनीतिक हितों को साधने के लिए लिया जा रहा है। हर लोग और विशेषकर आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इस बात को अंकित किया है कि इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उनको आगे आने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। और आप वो समय बिल्कुल सामने है जहां ये समाज तेजी से आगे आएगा। सर, जातिगत जनगणना कराएंगे राज्य? हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है, हम लोगों ने 2021 से ही ये पहल रखी है और हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को विधानसभा से पारित करके किनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए ये भी भेज रखा है। तो ये बात सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है, जो लोग जिस समूह में जितने हैं उतना अधिकार उनको मिले। अभी जो दिल्ली में आप जा रहे हैं वहाँ पे पूर्वोत्तर जो बैठक है इन राज्यों के सीएम का और गृह मंत्री के साथ, उसमें ये मसला उठेगा क्या? सरना, धर्म कोड और तमाम जो आपकी मांगे रही है, रॉयल्टी से लेके तमाम तरह की जो आप कहते रहे हैं कि झारखंड के साथ जिस फॉरम में जो विषय है वो प्रमुखता उसकी होगी और आवश्यकता अनुसार और उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष के परमिशन से और भी बातों को रखा जाए। नाबालिग को गंदी वीडियो दिखाता था मौलाना, करता था अश्लील हरकत, एफआईआर दर्ज। और मांझी थाना क्षेत्र एक मदरसा से घिनौनी खबर सामने आई है। दरअसल मदरसा में पढ़ने वाले मौलाना पर ही एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया है कि वह उसके साथ अश्लील हरकत करता था। पीड़िता के पिता ने थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाया है। बच्चे की उम्र 11 साल है। पिता ने थाने में बताया कि उनकी बेटी मदरसा में पढ़ने जाया करती थी। पिछले एक हफ्ते से वह काफी परेशान थी, मदरसा नहीं जाना चाहती थी। जब उन्होंने अपनी बेटी से इसके कारण पूछा तो पता चला कि मौलाना उसकी बेटी के साथ गलत हरकत करता है। यह जानकारी मिलते ही वह तुरंत थाना पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई। कब तक भागेंगे, एक दिन जाना होगा। सीएम हेमंत से जुड़े ईडी प्रकरण पर बोले बाबूलाल मरांडी। संकल्प यात्रा पर निकले बाबूलाल मरांडी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को भवनाथपुर में 8वीं संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में जमीन, बालू, अनाज और पत्थर की लूट हो रही है, विकास का काम ठप पड़ गया है। बाबूलाल मरांडी ने बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न के मोर्चे पर भी सरकार की आलोचना की है। सीएम हेमंत सोरेन अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेने गए दिल्ली। गृह मंत्री नक्सल प्रभावित राज्यों की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल समस्याओं को लेकर 6 अक्टूबर को झारखंड समेत नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान और माओवाद प्रभावित इलाकों में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। नक्सली गतिविधियों पर रोकथाम की जानकारी लेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह सचिव अविनाश कुमार और डीजीपी अजय कुमार सिंह दिल्ली गए। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।